200 करोड़ की ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की नियमित जमानत पर अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई। अगली सुनवाई तक जारी रहेगी जैकलिन की अंतरिम जमानत। कोर्ट ने नियमित जमानत मामले में ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा। जम्मू में शरणार्थियों का जोरदार प्रदर्शन, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की सरकार से मांग। अपनी जमीन भी मांगी वापस। पीओके से शरणार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शरणार्थियों ने हिंदू और सिखों पर पाकिस्तान के अत्याचारों पर जताई नाराजगी। 1947 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया था हमला। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप सरकार पर हमला। कहा आप सरकार ने पंजाब में स्थापित किए भ्रष्टाचार के नए आयाम। दिल्ली और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर घोटाले का है आरोप। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। डाले से पहले पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने लॉन्च किया रोजगार मेला। पहले चरण में 75,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। धनतेरस की दी बधाई। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा शक्ति के लिए बड़ा मौका। केंद्र शासित प्रदेशों में भी नौकरी। विकसित भारत सबके प्रयास से संभव है। हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है, यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। रोजगार मेले के संबोधन के दौरान पीएम ने कहा 5G आने से बढ़ेंगे रोजगार। सरकारी तंत्र में हो रहा बड़ा बदलाव। आत्मनिर्भर भारत के लिए बढ़ता कदम। लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। भारत पाक मैच पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया ऐतराज। कहा पाकिस्तान से दिक्कत है तो मैच क्यों? ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से। जनसंख्या नीति और आरएसएस के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा घुसपैठ से अगर हो रहा असंतुलन तो क्या कर रही बीएसएफ? ओवैसी ने बीएसएफ पर बिरयानी खाकर सोने का लगाया आरोप। आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? बिहार की राजनीति में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नीतीश को लेकर बड़ा बयान। जनता के हित में नीतीश जो भी फैसला लेंगे उनके साथ। राजनीति में कुछ भी संभव। जनहित के लिए पाला बदलना कोई गलत नहीं। नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हो तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी ने समझाया कि सियासी गणित कैसे होता है। बोले 2 और 2 2 भी और 2 और 2 6 भी होते हैं। तो ये नीतीश के पाला बदलने का वो स्वागत करेंगे। पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश के पाला बदलने की जताई थी आशंका। नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। नीतीश कुमार के दिए बयान पर बीजेपी का हमला। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी के सामने जंगल राज की याद दिलाकर जुबां पर आई नीतीश कुमार के दिल की बात। इस तरह का भाषण उनका रहा है कि तब क्या था आज क्या था, तो उन्होंने जो दिल में बात थी वो ज़बान पे आ गई। रूस और ताजिक सेना का ज्वाइंट युद्ध अभ्यास। ताजिकिस्तान में मिलिट्री ड्रिल जारी। ड्रिल में 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 300 से अधिक सैन्य उपकरणों का हो रहा इस्तेमाल। यूक्रेन की दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड का बयान। रूस ने ब्लैक सी में बढ़ाई जहाजों की संख्या, जिसमें 24 कैलिबर मिसाइलों से लैस 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वाहक भी शामिल है।
रूसी टैंकों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ड्रोन हमले से रूसी टैंक को तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने किया ग्रेनेड अटैक। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हमले तेज। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। रूस ने K-52 हेलीकॉप्टर्स से बरसाए बम बरसाते हेलीकॉप्टर्स का वीडियो सामने आया। खेरसन पर यूक्रेनी सेना का हमला। यूक्रेन ने खेरसन में दागी 12 मिसाइलें। हमले में 3 की मौत, 10 लोग जख्मी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान के पीएम का बयान। कहा रूस का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ दुश्मनी होगा। माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी T-72 पर गिराया ग्रेनेड। डेक और इंजन को बड़ा नुकसान हुआ। मिसाइल से नहीं, अब डुबोकर यूक्रेन को मारेगा रूस। यूक्रेन का दावा। काखोवका पावर प्लांट बांध में रूसी फौज लगा रही माइंस। किसी भी वक्त उड़ा सकते हैं डैम टूटने से दक्षिण रूस में भारी बाढ़ का खतरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर खाद्य संकट पैदा करने का आरोप। कहा 150 कार्गो शिप के मूवमेंट में रूस लगा अड़ंगा। वॉर शुरू होने के बाद से ही खाद्यान्न निर्यात जो है वो प्रभावित हुआ है। रूस और यूक्रेन में घमासान जारी। रूसी गोलाबारी के बाद बखमुट से आई तबाही की तस्वीरें। खेरसन के रूसी कब्जे वाले इलाके से लोगों का रिलोकेशन जारी। निब्रो नदी के नजदीक लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। अब तक 60,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। रूस के बिजली स्टेशन पर हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट। यूक्रेन के निकोपोल में रात भर जारी रहा रूसी सेना का हमला। हमले में 20 से अधिक इमारतें और कई गैस पाइपलाइन तबाह। बिजली नहीं होने से 1000 परिवार अंधेरे में जीने को मजबूर। रूस ने लॉन्च किया सोयूज 2.1V रॉकेट। 2 सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च हुआ रॉकेट। प्लेसेटिस्क कोस्मोड्रोम से रॉकेट की हुई लॉन्चिंग। क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर बड़ा हमला। ज़पोरिजिया पर रूस ने दागी मिसाइल। रूसी सिंदर मिसाइल से आर्मी बेस पूरी तरह तबाह हुआ। जर्मनी बढ़ाया मदद का हाथ। यूक्रेन को 4 रडार भेजेगा जर्मनी। क्रूज मिसाइल को हवा में भेजने के सक्षम। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन हमले। बिजली आपूर्ति केंद्र पर लगातार हुए 3 हमले। ऊर्जा संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा। अंधेरे में डूबा यूक्रेन का कीव। कई इलाकों में बिजली गई काटी। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद दिखी। बिजली सप्लाई के लिए काटी गई लाइट। कामो हेलीकॉप्टर से भीषण जंग। रूस ने K-52 से किया अटैक। कामो और हेलीकॉप्टर से रूस ने अजो फोर्स पर मिसाइल अटैक किया। रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से बचाई भीषण तबाही। सैन्य ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले की तस्वीर की जारी। यूक्रेन फतह के लिए रूस लगातार कर रहा प्लानिंग। टारगेट को चुन चुन कर तबाह करने के लिए ड्रोन के साथ की ट्रेनिंग। रूस के हवाई हमले से दहरा यूक्रेन। अटैक में यूक्रेनी रडार नष्ट। हमले में यूक्रेन के कई टैंक तहस-नहस। खेरसन में यूक्रेन का काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक तबाह किए। आर्टिलरी यूनिट से किया गया हमला। पिछले 10 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में भारी तबाही। 120 से ज्यादा सैनिकों की मौत। 15 बख्तरबंद गाड़ियां, 6 आर्टिलरी यूनिट नष्ट। 1 यूक्रेन हैंगर और 6 UAE रूस ने किए तबाह। यूक्रेन पर जारी रूस के हमले में 24 फरवरी से 6000 नागरिकों की अब तक मौत। मरने वालों में 397 बच्चे। अब तक 9634 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए। रूसी यूक्रेनी साइड पर पुतिन ने सिपाहियों के साथ किया अभ्यास। शूटिंग करते नजर आए पुतिन। सैन्य प्रशिक्षण का भी लिया जायजा। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का शिवराज बंसल पर तंज। कहा पाटिल के बयान से साफ है कांग्रेस हिंदू समाज से करती है नफरत। हिंदू समाज नहीं करेगा पाटिल को माफ। और इस देश को 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा उसके नेता आज तक भी उस घृणा और हिंदू द्रोही जो वक्तव्य है उससे बाज नहीं आ रहे। शिवराज पाटिल के गीता पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के दिमाग में भर गया है कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद। बात भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने किया स्वागत। कहा ये हम सबका देश है। नफरत फैलाने वालों पर पुलिस को करनी चाहिए कार्रवाई। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मुबारक करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठाया है कि ये सेकुलर मुल्क है, ये हम सबका मुल्क है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी को कायम रखना है, मजबूत करना है।
पर टीआरएस के पास नहीं कोई मुद्दा, बीजेपी की तरफ से कसा गया तंज के लक्ष्मण ने कहा कि आज टीआरएस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। 8 साल के बाद भी राज्य के लिए नहीं किया कुछ। बीजेपी अध्यक्ष पर हमला करने पर जनता चुनाव में सिखाएगी सबक। आज टीआरएस पार्टी कोई मुद्दे नहीं उनके पास। 8 साल के बावजूद भी कुछ किया ही नहीं, तो बताने का कुछ एजेंडा ही नहीं था। 58 साल के हुए गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन पर अमित शाह को बधाई दी। कहा, हमारे राष्ट्र की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। 6 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शाह से मुलाकात, गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना, दर्ज मुकदमों को निरस्त करने की मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्या भी धरने पर बैठे। उत्तराखंड से दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी। वापसी से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम को अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई और ब्रह्म कमल से सुसज्जित टोपी भेंटी। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति नाथ पारस। केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। मौके पर सांसद वीना देवी और पूर्व डेप्यूटी सीएम रेणु देवी रही मौजूद। यूपी के मुजफ्फरनगर में रालोद का किसान सम्मेलन, जयंत चौधरी सम्मेलन के मुख्य अतिथि। मोरना मिल के विस्तार को लेकर किसान सम्मेलन का आयोजन। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापा, 12 से ज्यादा जगहों पर एसआईए की रेड। श्रीनगर, बारामूला, शोपिया और सोपोर में टेरर फंडिंग केस में हुई छापेमारी। हिजाब और हलाला के बाद कर्नाटक में एक और विवाद। राशन कार्ड पर छपी जीसस की तस्वीर सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। नाराज हिंदू संगठनों ने की जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। स्लीपर कोच में रास्ता रोककर लोगों ने पढ़ी नमाज। सत्याग्रह एक्सप्रेस का वीडियो, खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी एक ट्रेन। यूपी के रायबरेली में बदहाल सड़कों के खिलाफ लगाई गई होर्डिंग, स्लोगन में लिखा, बहुत किया सम्मान साहब, हम शर्मिंदा हैं। राजस्थान के बारा में 250 परिवारों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। हिंदू भगवान की मूर्तियों को नदी में प्रवाहित किया गया। वाराणसी के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। हंगामे का वीडियो वायरल। लोगों ने मारपीट और डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरएसएस के प्रति बड़ा रुझान। महिलाओं समेत 60 मुस्लिमों ने ली आरएसएस की सदस्यता। लोगों का कहना है बीजेपी और आरएसएस से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। वाइस चांसलर की गाड़ी में बांधा काला कपड़ा। फीस वृद्धि और बीफ पर सवाल को लेकर जताया। एमपी के रीवा में दिखा रफ्तार का कहर। बस और ट्रॉले की जोरदार टक्कर। हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस। NH 30 पर यह हादसा हुआ।